मैं हूँ जाफर में हूँ न्यूज़ प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम खड़े थे प्रतापगढ़ जिले के हथुनिया थाने पर। का एक बहुत चर्चित मामला था जिसमें एक छोटी सी बच्ची 8 से 10 माह की बच्ची का एक आरोपी ने बच्ची की मां के साथ अवैध संबंध बनाने के लिए उस बच्ची का अपहरण कर लिया था। और आरोपी जो है हथुनिया थाना क्षेत्र के किसी गाँव, एक बरोठा गाँव करके आता, उस गाँव के पास ही जंगल में छुपा हुआ था। वहीं उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाते हुए आरोपी को बरसात के दिनों में खेतों में बंधकर पकड़ा। हम उन कांस्टेबल से सीधी बात करेंगे। सर जय हिंद। तो हमारे साथ है हथुनिया थाना के जाबाज सिपाही सुरेश कुमार। इनसे पूछेंगे आखिर क्या मामला था और किस तरह से आपने आरोपी को डिटेन कर पकड़ा। सर एक तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ प्रतापगढ़ में आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर क्या मामला था, कैसे क्या था? दिनांक 20/8/2024 थाना कालूखेड़ा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश के TI नीलम मैडम थाना हथुनिया पर आई और प्रकरण संख्या 133/24 धारा 331 137 क्लोज 2 भारतीय न्याय संहिता में एक प्रकरण पंजीबद्ध है, जिसमें एक संदिग्ध आरोपी है दशरथ पिता रामलाल कटारिया, जो जिसकी उम्र लगभग 22-23 वर्ष है। वो लसुड़िया नाती थाना कालूखेड़ा का रहने वाला है। उसके रिश्तेदारी इधर राजस्थान में है और इसके हुलिया बताया कि ये हुलिया है और इसकी उम्र लगभग यही है। ये मेरे थानाधिकारी श्रीमान इंद्रजीत परमार जी को बताया और उसी टाइम इसके रिश्तेदारी में दबिश दी। तो पता चला कि आरोपी हथुनिया थाना क्षेत्र के बरोठा गाँव या कहाँ पे छुपा हुआ है? पता नहीं, एक संभावना थी। थाना कालूखेड़ा की TI मैडम ने बताया था कि इसकी रिश्तेदारी है और आरोपी काफ़ी शातिर प्रवृत्ति का है और वो इधर आ सकता है। नहीं तो सर, हमने सुना है कि जैसे आरोपी को आप पकड़ने गए तो बरसात का टाइम था और जंगलों में था, ऐसा हमने सुना है। तो क्या मामला था, किस तरह से आपने वो जो आरोपी था उसको पकड़ा, क्या है? ये TI मैडम है, वो 20/8/2024 को हमारे यहाँ आई थी। दिनांक 20/8/24 को ही हमने एक दबिश दी थी उसके रिश्तेदारी में आसपास, तो ये नहीं मिला था यहाँ पे। और फिर उसी दिन से मेरे जो थानाधिकारी हैं उन्होंने मुझे इसी काम के लिए 5 दिन तक छोड़ दिया कि आप किसी भी हालत में इस जो मासूम बच्ची के जो अपहरण करता है इसको डिटेन करना है। ये अभी क्लियर नहीं हुआ था, एक संदिग्ध आरोपी था और किसी भी कीमत में इसको डिटेन करना है। तो इस काम के लिए मैं बरोटा और उसके आसपास के जो एरिया है पाटनिया जंगल एरिया में वही रहा, एक आम नागरिक बनकर। अच्छा। और एक आम नागरिक बनकर, और इस आरोपी के पास मोबाइल नहीं था, तो उसकी लोकेशन फ़ोन ये चीज़ें हो नहीं सकती थी। इसके लिए व्यक्तिगत लोगों से मिलना पड़ा, जो मोदबीर थे, आसपास के मुखबिर थे, मोदबीर थे पुलिस के, उनसे मिलना पड़ा, व्यक्तिगत मिलना पड़ा। इसके लिए कम से कम 200-300 व्यक्ति को व्यक्तिगत मिला मैं 4-5 दिन में उसी एरिया में, इसी काम के लिए, क्योंकि यह मामला मध्य प्रदेश के बहुत चर्चित मामला था, जो इसके साथ मानवीय संवेदना भी जुड़ी हुई थी। एक 10 माह की बच्ची थी जिसका अपहरण किया, हत्या की, तो वो मध्य प्रदेश में इसके लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन, घेराव, बहुत कुछ हुआ था। तो मैडम TI मैडम जो थाना कालूखेड़ा की है, निरंतर मेरे थानाधिकारी के संपर्क में थी और समय समय पर अपडेट भी ले रही थी कि इधर हो सकता है, इसकी पूरी संभावना है, राजस्थान में ही हो सकता है, MP में इसके फ़ोटो वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो इधर MP में रहने की इसकी कोई संभावना नहीं है और आरोपी राजस्थान में हो सकता है। तो इस पर मैंने मेरे जो मुखबिर थे, मोदबिर थे, ग्रामीण थे, CLG सदस्य थे, सबसे संपर्क किया, व्यक्तिगत मिला, आम नागरिक बनकर घूमा। फिर दिनांक 25
8/2024 को सुबह मैं इसी की तलाश में प्रकरण संख्या 133/24 इसी मुलजिम के तलाश में बीट सर्कल में गया और उधर जंगलों में घूमा। तो ग्रामीणों की सूचना मिली कि एक बरोटा और पाटनिया के बीच में एक झोपड़ी है जंगल में, वहाँ पे एक संदिग्ध व्यक्ति है और दिन में किसी प्रकार की कोई मूवमेंट्स नहीं करता है, जिस पर मेरे पास टाइम कम था। मेरे थानाधिकारी को जरिए मोबाइल फ़ोन किया कि इस तरह की सूचना है, सूचना पक्की है या नहीं है, मैं वहाँ जाके क्लियर करूँ। फिर मैं ग्रामीण है, मुखबिर है, उनसे मैं एक रस्सी का टुकड़ा लिया कि वो आरोपी थाना कालूखेड़ा की जो टीआई मैडम ने बता रखा था कि आरोपी के पास हथियार भी हो सकता है, तो जब भी डिटेन करो या पता लगता है तो बड़ी सावधानी के साथ में इसको डिटेन करना। तो मेरे पास हथियार कुछ थे नहीं, तो मैंने क्या किया कि एक रस्सी का टुकड़ा लिया और मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, तो मैं तुरंत गया उस एरिया के आसपास में। फिर मोटरसाइकिल कम से कम मैंने आधा किलोमीटर दूर खड़ी रख के और रस्सी और एक छोटा सा डंडा था मेरे पास में, वो लेकर मैं गया। तो जैसे मैं वहाँ गया और जो एक कच्ची पुरानी झोंपड़ी थी उसमें एक संदिग्ध आदमी था, मुझे देखते ही वो दौड़ने लगा। बारिश का मौसम था, कीचड़ था, तो फिर वो दौड़ा। 200-300 मीटर मैंने पीछा किया, मैंने उसको पकड़ लिया। पकड़ते उसके मैंने पीछे दोनों हाथ बांध दिए। फिर मैंने मेरे थानाधिकारी को बताया कि जो संदिग्ध आरोपी हैं उसके मैंने नाम पते पूछे हैं, तो वो अपना नाम दशरथ पिता रामलाल कटारिया, उम्र ये लगभग 22-23 वर्ष हैं और ये लसुड़िया नाती थाना कालूखेड़ा मध्य प्रदेश का होना बता रहा है। और जो प्रारंभिक पूछताछ में मैंने बताया कि कोई मैटर है, आपने कोई मैटर किया है, तो मेरे से गलती हो गई है। उक्त मासूम जो लड़की है जिसका अपहरण और हत्या मैंने की है, लेकिन मेरे से गलती हो गई है। बच्ची को क्या किया उसने? बच्ची को जो प्राथमिक पूछताछ की थी मैंने, ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछा मैंने कि उस टाइम में स्थिति ऐसी थी कि मैं अगर उससे कोई ज़्यादा पूछताछ करता तो हो सकता वो भग जाता या खुद को कोई नुकसान पहुंचा दे या फिर मुझे कोई नुकसान पहुंचा दे। फिर मैंने उसको बड़ी सावधानीपूर्वक उसको वहाँ रखा और इतने में मेरे थानाधिकारी महोदय एक प्राइवेट गाड़ी लेके आए। फिर वो वहाँ से हम डिटेन करके और थाने पे लाए। उसके बाद आरोपी को मध्य प्रदेश पुलिस, उसके बाद में मध्य प्रदेश पुलिस से मेरे थानाधिकारी और श्रीमान एसपी साहब प्रतापगढ़ वो भी निरंतर संपर्क में थे, तो उन्होंने वहाँ पे सूचना दी कि आपके जो उक्त संदिग्ध आरोपी है, इनामी आरोपी है, उसको थाना हथुनिया पर डिटेन कर रखा है और आप उसको ले जाओ। जिस पर कालूखेड़ा थानाधिकारी टीआई मैडम थाना हथुनिया पर आई और हमने डिटेन कर रखा था, उसको यहीं से गिरफ्तार करके वो उनके साथ ले गए। तो सर उसमें सुनने आया कि जैसे आरोपी को पकड़ने पे 1 लाख रुपए का इनाम भी मध्य प्रदेश पुलिस ने घोषित किया हो, ऐसा कुछ सुनने में आया था? ये मध्य प्रदेश पुलिस ने एक उद्घोषणा जारी करी थी। वो ये प्रकरण कायमी के बाद ही उन्होंने एक उद्घोषणा जारी करी थी, उसमें 1 लाख रुपए का इनामी था ये वांछित आरोपी उक्त प्रकरण में। ये तो मध्य प्रदेश शासन और मध्य प्रदेश पुलिस ही बता पाएगी कि वास्तविक चीज़ क्या थी क्या नहीं थी। मैंने तो मेरी ड्यूटी करी और अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे हथुनिया थाने के सूरज कुमार जी। हमारे साथी रिपोर्टर जाफर भाई से आपने सुना कि सुरेश कुमार जी से बात करी इन्होंने, और इन्होंने बताया कि जिस तरह अपराधी को इन्होंने पकड़ा, किस तरह से इन्होंने अपराधी को रतलाम पुलिस के सुपुर्द किया। लेकिन एक बात हम यहाँ पर देखी है कि रतलाम पुलिस जो पुलिस प्रशासन है मध्य प्रदेश का, उन्होंने अपराधी को पकड़ने के लिए 1 लाख रुपए इनाम लगभग रखा था। लेकिन जाबाज
पुलिस कांस्टेबल हथुनिया के जो हैं सुरेश कुमार, इनसे पुलिस प्रशासन द्वारा कोई संपर्क नहीं किया गया। तो ये वाकई में सुरेश कुमार जी जो हैं, इन्होंने जिस तरह से अपराधी को पकड़ा है, बिना अपनी जान पर खेलकर पकड़ा है, बिना डरे, और इस तरह से पुलिस कांस्टेबल का हौसला अफजाई के लिए रतलाम पुलिस को इनसे संपर्क करना चाहिए और ये इनाम इनको कायदे से देना चाहिए।